आज थम जाएगा चुनाव प्रचार अभियान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार शाम 6 बजे के बाद थम जाएगा। नेता नहीं कर सकेंगे जनसभा और आज सभी बड़े नेता धुआंधार प्रचार करेंगे, यानी कि चुनावी मैदान में नजर आएंगे। बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग पहले चरण में होनी है। गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा में चुनाव को लेकर के मतदान होने हैं। पहले चरण की बात की जाए, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। 6 बजे शाम के बाद कोई भी जनसभा या फिर कोई नेता प्रचार नहीं कर पाएगा। बिहार की 4 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसमें जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया शामिल है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गया। उत्कर्ष, 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। 4 सीटों पर बिहार में मतदान होंगे। आज क्योंकि चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा, किस तरीके से आज सियासी महासमर की तस्वीर रहने वाली है? और बिल्कुल देखिए, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का पहले फेज को लेकर और बिहार में 4 जगहों पर चुनाव हो रहे हैं। ये 4 ऐसे जगह हैं जहां पर जिसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। बिहार के ऐसे 4 जिले हैं या 4 लोकसभा कह सकती हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें जमुई, औरंगाबाद, नवादा, गया, ये 4 ऐसे जगह हैं और जिसको लेकर आज प्रचार प्रसार जो है वो शाम 6 बजे थम जाएगा। तमाम प्रत्याशी जो हैं, तमाम उम्मीदवार जो है वो जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ऐसे में बिहार के कई नेता जो हैं वो लगे हुए हैं। बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो हैं उनका नजर जो है बिहार के इन 4 सीटों पर है। खुद प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या अन्य राज्यों के मंत्री हो, सभी लोगों ने बिहार के इन 4 सीटों पर प्रचार प्रसार किया है और आज देर शाम जब चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा उसके बाद इंतजार महज चुनाव के वोटिंग को लेकर होगी, यानी कि 19 अप्रैल को लेकर होगी। आज आखिरी कह सकते हैं प्रचार प्रसार है। तेजस्वी यादव भी कई जगहों पर आज चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। चिराग पासवान भी आज कई जगहों पर चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन देखिए, इन 4 सीटों में 3 ऐसी सीटें हैं जो सबसे ज्यादा हॉट सीट है। गया की बात की जाए तो एनडीए की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जीतन राम मांझी चुनाव में है। जमुई की बात की जाए तो ऐसे प्रत्याशी जो चिराग पासवान के जीजा हैं, दूसरी तरफ रामविलास पासवान के दामाद हैं, बड़े दामाद हैं, वो इस बार चुनाव में उतरे हुए हैं। नवादा की बात की जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे और राज्यसभा से सांसद विवेक ठाकुर को उतारा गया है। तो ये 3 ऐसी सीटें हैं जो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसको लेकर तमाम पार्टियां जो हैं वो दमखम दिखा चुकी हैं, चाहे प्रधानमंत्री ही हो या फिर महागठबंधन के बड़े नेता हो। सभी नेताओं ने दमखम दिखाया है। अब इंतजार महज 19 तारीख की है कि 19 तारीख को किस तरीके से जो मतदान है वो होता है। तमाम लोगों ने ये कहा है कि मतदान के लिए जो है वो तैयार रहने के लिए, और तेजस्वी यादव भी लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार वोट जो है वो सबसे ज्यादा देना है और उनके प्रत्याशी को जिताना है। यानी कि तमाम पार्टियां, तमाम गठबंधन जो है वो अपने प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं। बिल्कुल उत्कर्ष, और अगर कहा जाए तो एनडीए की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और जिस तरीके से बीते दिनों तस्वीरें हमने देखी, नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, मैदान में नजर आ रहे थे। लेकिन अगर बात की जाए आरजेडी खेमे की तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने ही कमान संभाली हुई है। तो क्या इसका भी थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है तेजस्वी यादव को? अब बिल्कुल देखिए, जब बात लोकसभा चुनाव की होती है तो क्षेत्रीय पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आ जाती है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय पार्टी की बात की जाए तो कई बड़े चेहरे जो हैं वो राष्ट्रीय पार्टी में होते हैं और अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में ऐसे कई चेहरे जो हैं जिनको सामने रखकर इस बार पहले फेज के चुनाव में उतारा गया है। चाहे प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, इन तमाम चेहरे को उतारा गया और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं इसका बड़ा फायदा जो है वो एनडीए के उम्मीदवार को मिलेगा। और पहली बार ये तस्वीरें नजर आई कि नीतीश कुमार तमाम मंच पर प्रधानमंत्री के साथ नजर आए, कई जगहों पर मंच भी साझा किया। तो ये बात साफ है कि इससे तेजस्वी यादव को खासा नुकसान जरूर होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अकेले जो कमान है वो संभाला है। तेजस्वी यादव के अलावा कोई बड़े चेहरे जो है वो नजर नहीं आए। माना जा रहा था कि राहुल गांधी जो बयान था वो कहीं ना कहीं सियासी सुर्खियों में रहा, लेकिन इसके बाद अगर बात की जाए एनडीए की तरफ से लगातार जंगल राज को लेकर के कहा जाता है। वहीं अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी रोजगार के मुद्दे पर एनडीए पर प्रहार करती हुई नजर आती है। इस बार की अगर सियासी समीकरणों की बात की जाए, वहां के मूलभूत मुद्दे क्या रहने वाले हैं खासतौर पर इन तमाम 4 सीटों को लेकर?
और बिल्कुल देखिए, तमाम पार्टियों ने अलग अलग बातें रखी हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव ने 17 महीने के कार्यकाल को सामने रखकर चुनाव लड़ने की बात की, तो दूसरी तरफ एनडीए का चेहरा केवल नरेंद्र मोदी नजर आए और उनके कार्यकाल में जितने भी कार्य हुए हैं वो नजर आए। लेकिन अगर बुनियादी चीजों के लेकर बात की जाए तो सबसे बड़ा इस बार चुनौती जो है वो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य है। क्योंकि अगर बिहार की बात की जाए तो रोजगार सबसे पिछड़ा माना जाता है। बिहार ऐसा राज्य है जहां पर रोजगार की कमी है। आए दिन लोग पलायन कर बिहार से अन्य राज्यों में कमाने जाते हैं। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा का अभाव सबसे ज्यादा बिहार में नजर आता है। तो शिक्षा को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा और जहां जहां हमने भी लोगों से बात की है उनका भी यही कहना है कि इस बार जो चुनाव है वो शिक्षा और रोजगार के मद्देनजर है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इन तमाम चीजों को बखूबी पकड़ा है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि अगर हम जीतते हैं तो 1 करोड़ रोजगार देंगे, यानी कि मैनिफेस्टो में अपने साफ कहा है कि रोजगार की गारंटी तेजस्वी यादव की रहेगी। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और एनडीए ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो रोजगार के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम बुनियादी चीजें जो है उसे दुरुस्त किया जाएगा। उत्कर्ष, गया सीट की बात करें तो पूर्व सीएम जीतनराम मांझी और पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत मैदान में है। गया का मुकाबला बेहद यहां पर दिलचस्प नजर आ रहा है। अब बिल्कुल देखिए, गया की बात की जाए तो गया में आमतौर पर जितने भी प्रत्याशी रहे हैं वो एनडीए के रहे हैं और एनडीए से जीतते आए हैं। तो गया की समीकरण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वोट है वो सबसे ज़्यादा है। हमने कुमार सर्वजीत से भी बात की, हमने जीतनराम मांझी से भी बात की। कुमार सर्वजीत का साफ कहना है कि इस बार पिता और बेटे की लड़ाई है और जीत बेटे की होगी। तो दूसरी तरफ जीतनराम मांझी ने भी साफ कहा है कि अगर बेटे पुत्र की लड़ाई है तो बेटा इस बार नहीं जीतेगा, जो पिता हैं वही जीतेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभवी नेता भी जीतनराम मांझी रहे हैं। लेकिन इस बार समीकरण जो साथ दे रहा है वो माना जा रहा है कि एनडीए के साथ है, क्योंकि एनडीए जो है वो लगातार इन मेन मुद्दों को लेकर जो है वो सामने नजर आ रहा है। गया की बात की जाए, गया में देखना होगा कि अनुभव का क्या फायदा मिलता है और क्या ये समीकरण सही सटीक साबित होते हैं या नहीं। उत्कर्ष, लगातार आप बने रहे हमारे साथ, कुछ और खबरों पर अपडेट लेंगे।